अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और 10 फरवरी का आगाज हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव दो खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है और इमरान खान से मुलाकात करने वाली या फिर इमरान खान से मुशावरत करने के हवाले से जितनी भी खबरें चल रही हैं उनमें क्या बड़ी हकीकत है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त सर जोड़कर बैठी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रिजल्ट सामने आया है उसको किस तरह से काउंटर करना है, काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहा है। और इमरान खान के हवाले से बड़ी दो तीन अहम तरीन खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज ये भी जानना जरूरी होगी कि जो आलमी जरीदे हैं या फिर जो आलमी अखबार हैं वो भी आखिरकार बोल उठे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर इतनी बर्तरी हासिल थी और हमने देखा कि 8 फरवरी को जो नताइज हमारे सामने आते रहे उन तमाम नताइज के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने जो वोट हासिल किए, फिर ऐसा कैसे हो गया कि फिर जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हारी हुई थी। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ वाला हल्का देख लें या फिर आप इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के मैंने कवर किए हैं, उन तीनों हल्कों के अंदर 20-20 हजार वोट की लीड से शुएब शाहीन एडवोकेट हैं जो और अली बुखारी जो एडवोकेट हैं और एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में से, उन तीनों में से वो जीते हुए थे और मैं वहां पर मौजूद था। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि वो रिजल्ट तब्दील हो गए। सबसे पहले इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है जो इंतखाबात जो वहां पर हल्कों की डिटेल्स आ रही हैं, वो 2-3 चीजें हैं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 238 नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं, जिसमें 97 जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मींस दैट कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जो है वो लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 66 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 51 और एमक्यूएम के पास इस वक्त 14 नशिस्तें हैं। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास हैं, जो कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 97 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब के पास हैं। बहुत बड़ी लीड से इमरान खान आगे जा रहे हैं इसमें। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि ये 97 कैंडिडेट और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा। सबसे जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब को फोन कॉल की है कि भाईजान आए और हमसे आकर मुलाकात करें, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सर जोड़कर बैठी है और समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। यानी कि इतना ज्यादा टर्नआउट, अनएक्सपेक्टेड टर्नआउट आया है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं उन्होंने तो चकरा के रख दिया है। अब एक बात तो यहां पर तय है कि मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वहां पे मुलाकात तय हो रही है। मोहसिन नकवी के घर भी मुलाकात हो सकती है या हो गई हो। तो फिर उसके बाद जो जेयूआई के साथ भी मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया है और बाकी जो जमातें हैं उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया है, क्योंकि बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है कि इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान इतनी ज्यादा लीड से जो है वो जीते जाएंगे और इतने ज्यादा वोट वो हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी कि जो आलमी जरीदे हैं वो इस इलेक्शन के ऊपर क्या कह रहे हैं और इस इलेक्शन के बाद जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उस पर आलमी जरीदे क्या कहते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नताइज तब्दील किए जा रहे हैं वो नताइज तब्दील इस तरह से हो रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था वहां पे जो बाकी कैंडिडेट थे उनको तो बिल्कुल 0-0 वोट डाल दिए गए। यानी कि वोट डल गए, इलेक्शन की जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे वो सामने आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसके जो रिजल्ट हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस किया गया उसमें बाकी जमातों को वोट नहीं पड़ा। सारे वोट किसको पड़े हैं? वो पड़े हैं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां कायद नवाज शरीफ साहब को। आलमी जरीदे इस पर क्या कहते हैं, कुछ चीजें मैंने निकाली हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बरतानिया ने जो है पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से अपनी जो एक जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अफसोसनाक अमल है कि तमाम ये जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लॉर्ड कैमरून की जानिब से ये बयान में कहा गया, ये मेरे सामने कंप्यूटर पे खुला हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि अफसोसनाक अमल है कि तमाम सियासी जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई
इजाजत नहीं दी गई। कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने और काबिल शनाख्त पार्टी यानी कि बल्ला छीनने के लिए बजाय कानूनी और तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। हम पोलिंग के दिन इंटरनेट जो बंद किया गया उसकी रसाई पर हमें जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ है, वहां पर जो पाबंदियां लगाई गई, नताइज की रिपोर्टिंग में ताखीर और गिनती के अमल में बेज़ाब्तियों के दावों का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। और ये चीजें इंटरनेशनल मीडिया अब हाईलाइट कर रहा है कि भाईजान के इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद जो रिजल्ट थे वो लेट जो है वो अनाउंस हुए, ये बहुत बड़ा हैरान कुन था। और अभी तक यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं और 10 फरवरी तक अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, प्रॉपर तौर पर हतमी नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं आए। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम है, वो ये लिखता है कि इमरान खान और उसकी पार्टी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी पार्टी ऑफ, जो इमरान खान साहब हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, is on track for a strong showing in early result in Pakistan election despite a military backed crackdown। कि मिलिट्री के जो क्रैकडाउन है उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बर्तरी हासिल की है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये फाइनेंशियल टाइम कह रहा है। इसी के साथ आप जो है वो द इकोनॉमिस्ट को देख लें। द इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वो बहुत ओवर जो है वो अनएक्सपेक्टेड टर्नआउट आया है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट थे उनमें बेज़ाब्तियां की गई हैं। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान को जो अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि अभी तक इमरान खान साहब की अडयाला जेल के अंदर किसी से मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात के लिए कहा गया है, वो इन सेंस कहा गया कि इनडायरेक्ट मैसेजिंग होगी। डायरेक्ट कोई जाके इमरान खान से कोई ताकतवर हलकों में से शायद ना मिले, उसके लिए जो है वो सदर डॉक्टर जो हैं अपना डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका इंतखाब भी किया जा सकता है कि सदर आरिफ अलवी साहब को भी भेजा जा सकता है कि आप जाएं और इमरान खान साहब से मुलाकात करें या कुछ चीजें तय करें, या फिर बैरिस्टर गोवर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके दरमियान भी मैसेजिंग हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं क्योंकि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जो मेरे पास रिजल्ट है वो है 97 सीटें। अब 97 सीटें जिस जमात के पास हैं तो वो तो अपनी हुकूमत बना सकती है। ठीक है, इमरान खान को बाहर भी लेके आ सकते हैं, उसमें सरदार लतीफ खोसा हैं, वो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, या जो भी है, जो बैरिस्टर गोवर हैं, बाकी उनके इतने नामवर जो कानूनदान हैं या उनके नामवर जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं। इमरान खान से मैसेजिंग होगी, अभी तक हुई नहीं है, जरूर होगी, और कहीं ना कहीं इमरान खान को लूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती भी है तो फिर भी 97 सीटों वाली जो, या फिर हो सकता है अब जो रिजल्ट आने हैं वो 100 से बढ़ जाएं, तो इतनी बड़ी जमात को किस तरह से इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं, अब देखना ये होगा कि इस हवाले से इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है, इमरान खान क्या सोच रहा है, इमरान खान क्या चाहता है कि अब क्या उसने जो है वो एक अपोजिशन में बैठना है, या फिर वो कहता है कि नहीं मैं अपोजिशन में नहीं बैठूंगा, मैं हुकूमत में बैठूंगा। धांधली हुई है हमारे साथ, यानी कि इतनी सीटें जो रिजल्ट्स बाकी आए हैं उसमें इमरान खान फिर सड़कों पर आएंगे, इमरान खान फिर जो है वो दोबारा जो एक मजामत का चीजें थी उनको लेकर चलेंगे, या फिर सियासत को लेकर चलेंगे और तगड़ी अपोजिशन में बैठेंगे। ये कुछ चीजें अभी तय होना बाकी हैं। इमरान खान का कल इस पर रद्द अमल आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ताहाल जो डेवलपमेंट थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।